तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4D के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें आज हमें देखना है उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं। तो हम उपसारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर और सहखंड को कहते हैं हम कोफैक्टर। जो भी उपसारणिक होंगे उनको हम एम से दिखाएंगे और जितने भी सहखंड होंगे उनको हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। कैपिटल ए यूज भी कर सकते हैं आप और इसकी जगह पे आप स्मॉल ए भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से कोई भी यूज करिए। अगर आप कैपिटल ए यूज करते हैं तो आपको सारणिक का नाम ए नहीं लेना होगा, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं किसी भी आव्यूह के उपसारणिक और सहखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके हमें क्या निकालने हैं, आपको उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालने हैं। ठीक है, और सारणिक भी, उपसहखंड भी निकालने हैं। उपसारणिक निकालने हैं और सहखंड भी निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको उपसारणिक निकालने पड़ेंगे, तभी आपके सहखंड आएंगे। ठीक है, तो उपसारणिक कैसे निकालते हैं, एम से दिखाते हैं। तो उपसारणिक निकालने के लिए पहले हम 2/2 के इसमें सारणिक में देखते हैं कैसे निकलते हैं। उपसारणिक जो होते हैं वो सभी अवयव के निकलते हैं। जितने भी अवयव हैं आपके सारणिक के अंदर, उन सभी सारणिक के क्या निकलेंगे, उपसारणिक। इसमें 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो चारों के ही क्या निकलेंगे, उपसारणिक निकलेंगे। तो जैसे ये वाला अवयव है पहला वाला, तो ये पहले वाले अवयव के हम यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक। उपसारणिक सबसे पहले हम उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो उपसारणिक को हम किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। अब किसका निकाल रहे हैं, पहले वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं। तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा, 1 1 पोजीशन पे है, पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है, तो 1 1। ठीक है, M11 M11 कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, जितने ये वाला कॉलम और ये वाली रो आप छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे आप उसको लिख देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। ठीक है, जैसे हम प्रसार करते थे वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अब हमें हर प्रसार के हर एक एलिमेंट के हिसाब से प्रसार देखना है इसमें। ये हो गया M11। या तो आप M11 की जगह पे, इसकी जगह पे शब्द यूज कर सकते हैं कि क्या यूज कर सकते हैं आप, कि एक के उपसारणिक। ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए, चाहे आप सिंबल से लिख लीजिए, ये रहा सिंबल। ठीक है, ये एक का उपसारणिक है 3। ऐसे ही आप किसका निकालेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट का, 1 2 का। तो कितना हो जाएगा, ये वाली रो गई और ये कॉलम गया, क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब 2 का निकाल लिया, अब 2 एलिमेंट बचे हैं, इन दोनों का निकालेंगे। तो अगला एलिमेंट क्या है, कौन सी लोकेशन पे है, 2 1 वाली पे है, सेकंड रो है और पहला कॉलम है। तो सेकंड रो पहला कॉलम, तो ये वाले कॉलम गया और ये रो गई, तो क्या बचा, -2। ये उपसारणिक हो गया। ये लास्ट वाले का निकालते हैं 3 का। तो 3 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, M22। और क्या लिखेंगे, M22 में ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, कितना बचा, 1। इस तरीके से हम डायरेक्टली क्या निकाल लेंगे, उपसारणिक निकाल लेंगे सभी। अब बात करते हैं सेकंड कैसे निकलते हैं। तो सेकंड निकालना टफ नहीं है, आसान है। सेकंड में बस आपको इतना याद रखना है, जो भी सेकंड होगा उसका एक फॉर्मूला होता है। सेकंड को हम ए से दिखाते हैं, सेकंड को हम ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए का फॉर्मूला है AIJ, मतलब रो और कॉलम बराबर -1 की पावर I + J। जितना रो का नंबर है
और जितना कॉलम का नंबर है वो दोनों -1 के ऊपर पावर में प्लस कर देंगे और इनटू कर देंगे हम उप सारणिक को। जिस भी अवयव का हम सेकंड निकाल रहे हैं उस अवयव का उप सारणिक हमें गुणा में रखना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए अब पहले का निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे A11 इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे करना है तो 1 + 1 2 हो गया। इनटू में इस वाले एलिमेंट का आपको क्या लिखना है, उप सारणिक लिखना है। चाहे आप निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो हो गई, कितना आ गया 3। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। ये प्लस का 1 हो गया और इनटू 3 प्लस का 3। इसको करते हैं सेकंड वाले को, A12 निकालते हैं तो A का मतलब ही क्या है, सेकंड। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो गया 3। ये वाले नंबर आपको रो और कॉलम के ऐड करने पड़ेंगे इनटू इस वाले का उपसारणिक, तो निकाल लीजिए उपसारणिक। ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, कितना आया 4, तो 4 रख दीजिए। ये कितना हो गया आपका -1 की पावर 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया, ये -4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी के उपसारणिक निकाल सकते हैं। अगले वाले के अगर आप देखना चाहें तो A13 करते हैं। 13 तो नहीं है, 21 करते हैं। ठीक है, क्योंकि 2/2 की है तो -1 की पावर कितना हो गया 3 हो गया इनटू। अब हमें क्या रखना, 21 का उपसारणिक कितना है -2। यहाँ से -1 आया, -1 की पावर 3 -1 इंटू -2 प्लस का 2। ठीक है, ऐसे ही A22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 और 2 4 गुणा, और इसका उपसारणिक निकला हुआ है तो रख देते हैं 1, तो कितना हो गया, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 इंटू 1 ही रहेगा। ये आपके उपसारणिक से सेकंड बना दिए। तो इस तरीके से ही हम उपसारणिक निकाल सकते हैं। उपसारणिक में सभी एलिमेंट के हिसाब से आपको प्रसार करके लिखना है। ठीक है, और सेकंड में जितना रो का नंबर है और जितना कॉलम का नंबर है उसको हम प्लस कर देंगे -1 की पावर में। ठीक है, -1 की पावर में, और उप सारणिक से हम उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। एक 3/3 का एग्जाम्पल और देखते हैं। अब 3/3 के में देखते हैं तो हम सभी एलिमेंटों के पहले हम क्या निकालेंगे, इस साइड में उप सारणिक निकालेंगे और इस साइड निकालेंगे हम उनके सहखंड। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहले हम उप सारणिक निकालते हैं, तो उप सारणिक क्या होता है, M11 पहले वाले एलिमेंट कर लेते हैं, तो ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं प्रसार में वैसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 एकम 5 माइनस कर देंगे 6 दूनी 12, 5 माइनस 6 दूनी 12, तो कितना हो गया -7। ठीक है, अब हम इस वाले का निकालते हैं, सेकंड वाले का कितना हो जाएगा, M12 2 से करते हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हो गई, 4 एकम 4 और 3 छंग 18, 4 माइनस 18 कितना आ गया -14। 3 से करते हैं, 3 वाले का क्या है आपका M13 है। ठीक है, तो ये खत्म, ये गया आपका, तो 4 दूनी 8 -15, 3 पंजे 15, तो 8 - 15, तो कितना हो गया -7। ठीक है, अब पहली वाली रो के तो सभी निकल आए। दूसरी वाली रो से देखते हैं, कॉलम से भी आप निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस लिखने हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाली रो से देखते हैं, तो 4 से निकालते हैं, तो 4 वाले का नाम क्या है, M निकालना आपको लाइन से ही है, तो ये है 2 1। ठीक है, तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो ये वाला कॉलम, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 -6 कितना हो गया -4। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे,
M22 निकालेंगे। तो जब हम M22 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो M22 निकालेंगे, ये वाला नंबर है M22 पे, तो ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, एक एकम एक और तीन तिया 9, 1 माइनस 9 कितना आ गया माइनस का 8 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कंटिन्यू कर लेंगे, सभी निकाल लेंगे। चलिए निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं हम M23 पर। तो ये वाला एलिमेंट है, ये वाली रो गई, ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, कितना हो गया -4। ठीक है, आगे चलते हैं, M31 निकालते हैं। तो M31 हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 -15, ये हो गया माइनस का 3। फिर M32 निकालते हैं, कितना हो जाएगा M32, ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6 -3 चौक 12, तो माइनस का 6। और लास्ट निकालते हैं M33। M33 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 एकम 5 -4 दूनी 8, ये माइनस का 3। तो ये सभी आपके उपसारणिक निकल आए, हर एक एलिमेंट के निकल आए। अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि आप सभी के उपसारणिक निकालो सबके, वरना उन्होंने बता दिया होगा कि किसके उपसारणिक निकालने हैं। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही आपके उपसारणिक आएंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट है आप यू में देख लीजिए, 9 एलिमेंट है तो 9 ही उपसारणिक आएंगे। अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड का आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये भी हर एक एलिमेंट का निकलता है, -1 की पावर ये रो और कॉलम के नंबर कितने 2 गुणा उपसारणिक। तो उपसारणिक मान लो आपने नहीं भी निकाले तब भी आप सेकंड निकाल सकते हैं। कैसे, 1 का निकाल रहे हैं तो -1 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है, प्रसार कर दीजिए, ये गया ये गया, इससे निकाल रहे हैं तो ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो गई, तो कितना हो गया 5 एकम 5 -6 दूनी 12। तो ऐसे लिख सकते हैं 5 -12, और सॉल्व करके आप लिख सकते हैं आराम से, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना उपसारणिक के निकाले आप सेकंड भी निकाल सकते हैं। -1 की पावर 2 है तो ये क्या हो गया प्लस का 1 और इनटू ये कितना हो जाएगा -7, और आपका सेकंड कितना आ गया -7। तो उपसारणिक की जब तक क्वेश्चन ना करे तब तक आप उपसारणिक ना निकालें, सेकंड भी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, उपसारणिक की मदद से लिखते हैं। तो -1 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 14, -1 14 प्लस 14 हो गया। ठीक है, आगे निकालते हैं 13 का, तो -1 की पावर 3 और 1 4 हो गया। 13 का कितना माइनस का 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। 21 का निकालते हैं तो -1 की पावर 3, ठीक है, इंटू 21 का कितना है अपसारणिक -4, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा माइनस पर बनेगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो कितना हो गया प्लस का 4। A22 निकालेंगे, A22 निकालते हैं तो कितना हो गया -1 की पावर 4 इंटू -8 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो गया -8 आ जाएगा। और ये A23 है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है, -1 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 23 का कितना है -4 है, तो -1 की पावर 5, ये विषम है इसलिए -1 ही आने वाला है, माइनस ये है तो प्लस हो गया। और A31 तो -1 की पावर 4 इंटू 31 का उपसारणिक -3, कितना हो जाएगा ये प्लस का 1 -3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, A22 32 निकालेंगे, 32 कितना हो जाएगा
-1 की पावर 5, 3 और 2 5, और उपसारणी कितना है 3 2 का -6, तो यहाँ से -1 माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, लास्ट वाला निकालते हैं 3 3, कितना हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू -3, तो कितना हो गया ये -3। ये आपके सारे उपसारणिक वो सेकंड आ गए उपसारणिक की मदद से। 9 ही आपके क्या आएंगे, अगर 3/3 का सारणिक है, कितने का 3/3 का, तो 9 ही आपके उपसारणिक आने वाले हैं। ठीक है, और 9 ही क्या आने वाले हैं आपके सहखंड आने वाले हैं। ठीक है, सहखंड। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं सहखंड। तो 9 उपसारणिक आएंगे, 9 सहखंड आ सकते हैं अगर क्वेश्चन में सभी के निकलवाए हैं तब। ठीक है, निकालने की प्रोसेस बता दी है। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं।